नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा शुरू, जरूरतमंद लाभुकों को बनाया जाएगा राशन कार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद झारखंड में अन्न के अधिकार से वंचित जरूरतमंद लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति में तेजी आएगी। इसके लिए पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन राज्य भर में 1 से 14 फरवरी 2023 तक किया गया है। इसके तहत राशन कार्ड में आधार सुधार संबंधित कार्य, एक व्यक्ति का कई राशन कार्ड में दर्ज नाम को हटाने की कार्रवाई, राशन कार्ड में मृत व्यक्तियों का नाम हटाने, अपवाद पंजी से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभुकों के चिन्हितीकरण की कार्रवाई, डुप्लीकेट आधार संख्या का सत्यापन, पिछले 6 महीने या अधिक समय से खाद्यान्न उठाव नहीं करने वाले लाभुकों का भौतिक सत्यापन, दाल भात केंद्र के लाभुकों को दाल भात एप्स के माध्यम से भोजन और ऑफलाइन डीलर को ऑनलाइन में परिवर्तित करने की कार्रवाई की जा रही है। झामुमो का 44वां झारखंड दिवस पर दुमका पहुंचे दिसम गुरु शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन। झामुमो के 44वें झारखंड दिवस को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो सुप्रीमो सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन हेलीकॉप्टर से दुमका एयरपोर्ट पहुंचे। दुमका के खिजुरिया स्थित आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां मौजूद लोगों से उनकी समस्या सुनी। इस दौरान उनकी समस्याओं के निदान को लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इससे पहले दुमका हवाई अड्डा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आप सबको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 44वां झारखंड दिवस दुमका में मनाया जा रहा है। इस लेकर झंडे और होर्डिंग से पूरे शहर को सजाया गया है। जेएमएम के झारखंड दिवस में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता की उठी मांग, 47 राजनीतिक प्रस्ताव पारित। कोरोना काल के बाद 2 फरवरी 2023 को प्रमंडल स्तर पर उपराजधानी दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 44वां झारखंड दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर दिसम गुरु शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता घोषित करने, उपराजधानी दुमका में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने समेत 47 सूत्री प्रस्ताव पारित कर सरकार की कार्यसूची में प्राथमिकता से शामिल करने की मांग की गई। आप सबको बता दूं कि सबसे पहले एसपी कॉलेज मैदान से रैली निकाली गई, जिसकी अगुवाई राजमहल सांसद विजय हंसदा, दुमका विधायक बसंत सोरेन और लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने किया। हजारों की भीड़ मांदर टमाक के साथ चल रही थी। कई लोगों के हाथों में तीर धनुष एवं पार्टी के झंडे थे। रैली जब एसपी कॉलेज परिसर से बाहर निकली तो पूरा रास्ता हरे रंग के झंडे से पटा हुआ था। रैली की भीड़ के बीच में डीजे पर देशभक्ति गीत भी बज रहे थे। हिरनपुर, पाकुड़ और काठीकोट से आए कलाकारों के जत्थे भीड़ के बीच बीच में जगह जगह बनाकर नाचते गाते गांधी मैदान की ओर बढ़ रहे थे। पोखरा चौक पहुंचने पर सांसद विजय हंसदा, दुमका विधायक बसंत सोरेन और लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने संताल होल के अमर नायक सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहां कार्यकर्ताओं ने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष सीएम हेमंत सोरेन के नाम से जयकारे भी लगाए। इसके बाद रैली में शामिल भीड़ तीन बाजार मेन रोड होते हुए वीर कुंवर सिंह चौक, अमर शहीद तिलका मांझी चौक होते हुए गांधी मैदान पहुंची। संथाल परगना के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों की टोली ने कार्यक्रम के आरंभिक दौर में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर समा बांधने का काम भी किया। 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं देवघर। सीआरपीएफ ने कार्यक्रम स्थल को कब्जे में लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी 2023 को देवघर आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम की तैयारी प्रशासनिक तथा भाजपा के स्तर से पूरी हो चुकी है। गृह मंत्री देवघर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वे सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे तथा दोपहर 1 बजे जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया में इफ्को के नैनो यूरिया खाद कारखाना का शिलान्यास कर 1:30 बजे भाजपा की विजय संकल्प महारैली में शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अभी से ही पुलिस की तैनाती कर दी गई है। गुरुवार को दिल्ली से आई सीआरपीएफ की टीम ने कार्यक्रम स्थल को अपने घेरे में ले लिया। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर ही सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, एसपी सुभाष चंद्र जाट, इफ्को के एमडी यूएस अवस्थी और डीडीसी डॉक्टर ताराचंद के साथ बैठक की। बैठक में गृह मंत्री के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत हुए। गृह मंत्री के आगमन का रूट, पार्किंग और आम लोगों के आगमन के रूट के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था तय की गई। सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट से लेकर बाबा मंदिर, गेस्ट हाउस और कार्यक्रम स्थल पर राज्य सरकार से 3500 पुलिसकर्मी और 150 दंडाधिकारी की तैनाती होगी। इसके साथ ही केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों की भी ड्यूटी रहेगी। सादे लिबास में भी पुलिस बल कार्यक्रम के दौरान तैनात रहेंगे।
रघुवर दास ने दी हेमंत सोरेन को चुनौती, कहा आज से लागू करे 1932 का कानून, खतियान जोहार को बताया सीएम का ढोंग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा को ढोंग बताते हुए कहा कि मैं हेमंत सरकार को चुनौती देता हूं कि वह आज से 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता लागू करके दिखाए। बहुमत की सरकार है, किसने उसे रोका है? संविधान में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, तो फिर केंद्र सरकार को विधेयक क्यों भेज रहा है? आप सबको बता दूं कि गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में रघुवर ने कहा कि मेरी सरकार ने 1985 के कट ऑफ डेट पर स्थानीयता नीति लागू की थी। हमने 1 लाख नौकरी भी दी, जबकि हेमंत सरकार ने 3 वर्ष में मात्र 357 नौकरी ही दी है। उन्होंने कहा कि जोहार यात्रा से मुख्यमंत्री झारखंड के सभी लोगों को बेवकूफ बना रहा है। 1932 के खतियान पर किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। यह बात जो है हेमंत सोरेन ने 21 फरवरी 2021 को विधानसभा में स्वयं कही थी। उन्होंने कहा था कि 1932 के खतियान पर हम स्थानीयता नीति लागू नहीं कर सकते, कोर्ट में यह नहीं टिकेगा। यह मुख्यमंत्री भलीभांति जानते हैं, इसलिए इस सरकार ने अभी तक 1985 वाला कानून रद्द नहीं किया है। अभी भी उसी कानून से नौकरी दी जा रही है। इधर जो है हेमंत सरकार भाजपा के शासनकाल में बाहरी लोगों को नौकरी देने का आरोप लगाती है। रघुवर दास ने कहा कि मैं बता दूं कि 1 लाख नौकरी में 95% स्थानीय लोग ही थे। रघुवर ने कहा कि मैं हेमंत सरकार को यह भी चुनौती देता हूं कि वह 3 वर्ष में एक भी योजना बता दे जिसका वह शिलान्यास और उद्घाटन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पत्रकारों के सवालों पर कहा कि भाजपा इस सरकार को गिराने का कोई प्रयास नहीं कर रही है और न ही करेगी। इस सरकार को इन्हीं के विधायकों से खतरा है। इधर लोबिन हेम्ब्रम भी 1932 का विरोध कर रहे हैं और झारखंड बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। दुमका में झामुमो का जो अधिवेशन चल रहा है, उसके बैनर में गुरुजी शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री और उनके भाई बसंत सोरेन की तस्वीर है। परिवारवाद की वजह से इनके विधायक नाराज हैं। रघुवर ने कहा कि इन्हें अपने विधायकों पर इतना ही भरोसा है तो फिर छत्तीसगढ़ लेकर क्यों भागे थे? इन्हें यह बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में ले जाकर विधायकों को क्या क्या दिया है। सिद्धो कान्हू प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठे बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम बोले जल, जंगल और जमीन के लिए जारी रहेगा आंदोलन। बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ बरहेट के भोगनाडी में सिद्धो कान्हू की प्रतिमा के सामने उपवास पर बैठ गए। हेम्ब्रम सुबह 10 बजे यहां पहुंचे और सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पार्क में ही उपवास पर बैठ गए। कार्यक्रम के मद्देनजर भोगनाडी स्टेडियम में पंडाल का भी निर्माण कराया गया, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के प्रतिनिधि अजय हेम्ब्रम और सामू बास्की ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर गांव-गांव में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार अभियान चलाया गया है। इसमें हजारों लोग शामिल होंगे। वहीं उपवास पर बैठे लोबिन हेम्ब्रम ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर कार्यक्रम में आने वाले लोगों को परेशान करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वाहनों को बिना वजह रोका जा रहा है। कई जगह वाहनों के टायर का हवा खोल दिया गया है, इसके बाद भी लोग पैदल ही पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू की झामुमो में वापसी की बात पर उन्होंने कहा कि वे बिना पेंदी के लौटा है, वे ऐसे ही आते जाते रहते हैं। 1932 खतियान पर फिर से माथापच्ची कर रही है सरकार, राज्यपाल ने लौटाया था विधेयक। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक राज्यपाल द्वारा वापस किए जाने के बाद राज्य सरकार अब इस पर मंथन कर रही है। विधेयक दोबारा राज्यपाल के पास भेजने से पहले सरकार विधि विशेषज्ञों से राय लेगी। राज्यपाल ने पूर्व में विधेयक की वैधानिकता पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का सुझाव सरकार को देते हुए विधेयक को वापस किया था। उन्होंने विधेयक संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप बनाने का सुझाव दिया था। अब सरकार चाहती है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाए। इस कारण महाधिवक्ता से लेकर विधि विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। कुछ अन्य राज्यों की स्थानीय नीति का भी अध्ययन किया जा रहा है। सरकार इस मुद्दे पर मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ IAS अधिकारियों से भी मंत्रणा कर रही है। 9 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में भी इस पर चर्चा की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साफ निर्देश है कि 1932 खतियान को सरकार हर हाल में लागू करेगी। इस कारण सरकार इसे पुख्ता बनाने में जुटी है कि दोबारा जब विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाए तो वापसी की कोई गुंजाइश ही न रह जाए। झारखंड में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट, CRPF के 3 जवान गंभीर रूप से घायल।
झारखंड के चाईबासा में गुरुवार को चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान हुए आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों का कहना है कि तीनों जवानों को रांची ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तीनों की हालत स्थिर बनी हुई है। सीआरपीएफ ने बताया कि 209 कोबरा और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पानी नवाटोली लातेहार के वन क्षेत्र में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। तलाशी अभियान में 5.56 का इंसास LMG, 2 SLR राइफल, एक 5.56 का इंसास राइफल, 13 मैगजीन बरामद की गई है। 25 लाख उम्मीदवारों को लगा झटका, झारखंड SSC ने रद्द की 12 भर्तियां। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वर्ष 2021-22 में निकाले 12 भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं। इन भर्तियों के माध्यम से विभिन्न संवर्ग के 7,932 रिक्तियों पर भर्ती की जानी थी। 25 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने इन भर्तियों के लिए आवेदन भी किया था। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर जानकारी दी है कि लगभग 8,000 रिक्तियों के लिए जारी 12 भर्ती नोटिफिकेशन रद्द कर दिए गए हैं। नोटिस में जानकारी दी गई है कि झारखंड हाईकोर्ट के 16 दिसंबर 2022 के फैसले के बाद नियुक्तियां रद्द की गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए भर्तियां रद्द करने का आदेश दिया था। जिन भर्तियों को रद्द किया गया है उनमें PGT की सबसे अधिक 3120 रिक्तियां थी। इसके अलावा 164 रिक्तियां डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए थी। बुढ़ा पहाड़ में नक्सलियों का मिला अत्याधुनिक हथियार, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को मिली सफलता। छत्तीसगढ़, गढ़वा और लातेहार जिले के क्षेत्र में फैले बुढ़ा पहाड़ पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस को नक्सली अभियान में 4 अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए, जिसमें 5.56 mm का एक LMG, 2 SLR और 5.56 mm का एक इंसास राइफल शामिल है। जबकि LMG का 4 मैगजीन, इंसास राइफल का 3 मैगजीन, SLR का 6 मैगजीन, 4 विस्फोटक और 470 गोली बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों ने बुढ़ा पहाड़ के जोक पानी के जंगल में कई हथियार और अन्य सामान छिपा कर रखा है। इसी सूचना पर कोबरा 209 और जिला पुलिस की संयुक्त छापामारी में हथियार और गोली समेत कई पिट्ठू बैग बरामद किया है। सुरक्षा बलों द्वारा बुढ़ा पहाड़ पर अभियान लगातार अभी भी जारी है। आप सबको बता दूं कि नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले बुढ़ा पहाड़ वर्तमान समय में पूरी तरह खाली हो चुका है। बुढ़ा पहाड़ पर पहले झारखंड और बिहार के शीर्ष नक्सलियों का जमावड़ा होता था, लेकिन 1 साल से सुरक्षा बलों द्वारा लगातार अभियान चलाए जाने के बाद यह इलाका पूरी तरह खाली हो चुका है। धनबाद अग्निकांड को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने घटना का लिया संज्ञान, पूरे राज्य में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का दिया निर्देश। धनबाद अग्निकांड मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसके बाद कोर्ट ने पूरे राज्य में समयबद्ध तरीके से फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने धनबाद अग्निकांड पर विस्तृत रिपोर्ट तलब भी की है। झारखंड के महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि हम पूरे राज्य की समयबद्ध अग्नि सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट जमा करेंगे। इस मामले में उपायुक्त धनबाद ने 2 समितियों का गठन भी किया है। एक तो आग लगने के कारणों का पता लगाना है और यह भी जाँच करना है कि अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों को पूरा किया गया है या नहीं। वहीं दूसरी समिति भवन को हुए संरचनात्मक नुकसान का भी पता लगाएगी। आप सबको बता दूं कि मंगलवार शाम को धनबाद के एक आवासीय अपार्टमेंट आशीर्वाद टावर में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 10 महिला, 3 पुरुष और 1 बच्चे समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने इस विनाशकारी आग में जानमाल के नुकसान पर शोक जताया था। साथ ही पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। वहीं घटना में घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि भी मंजूर की गई थी। राज्यपाल रमेश बैस ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को क्यों बुलाया राजभवन, आइए जान लेते हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से कहा कि वे ऐसा विधेयक बनाएं जो जनहित वाला हो, साथ ही इसमें दिए जा रहे प्रावधान से लोगों पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार ना पड़े। श्री बैस ने उक्त बातें झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 में निहित प्रावधानों पर चर्चा के दौरान कही। उन्होंने विधेयक में कई बिंदुओं पर मंत्री बादल और विभागीय सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी का ध्यान आकृष्ट कराया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में टॉपरों को डिग्री देकर राज्यपाल रमेश बैस ने दिए सफलता के मंत्र।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी सीखने में संकोच नहीं करें, दूसरे के श्रेष्ठ गुणों का अनुकरण करें, अच्छे मार्ग पर चलें, यही एक उत्तम और सफल विद्यार्थियों के लक्षण है। सीखने की कभी कोई उम्र और सीमा नहीं होनी चाहिए। जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करने की भूख सदैव बनी रहनी चाहिए, तभी आप लोग नई नई ऊंचाइयों को हासिल कर पाएंगे। टॉपरों को डिग्री प्रदान कर उन्होंने सफलता के मंत्र भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1981 में स्थापित यह संस्थान देश के टॉप 20 या टॉप 30 में क्यों नहीं आ पाया है, इस पर मंथन करने की भी जरूरत है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।